आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं लग रहा कि इस बार 20 नंबर के सवाल यानी कि टोटल 10 सवाल आपके आए थे यूनिट नंबर 1 मनोविज्ञान का आविर्भाव यानी कि इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से। एनटीए के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपकी यूनिट नंबर 1 से केवल आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले आपको पूछते थे 5, 6, 7, 3, 2 इस प्रकार से आपको पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ट्रेंड दिख रहा है आपको यहाँ पर कि इस बार आपको जो है 20 मार्क्स का यहाँ पर पूछा हुआ है। तो अगर आप ये अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका ये सेकंड और अगर आपका ये थर्ड अटेम्प्ट है तो आपको ध्यान देना है कि आपने इस एग्जाम के अंदर आपने जो है 20 मार्क्स ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिए थे और आपने जो है प्रॉपर्ली उसको स्टडी नहीं किया। हम क्या करने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं इन्हीं सवालों को जो आए थे आपके जून 2024 के अंदर। तो उसी के साथ साथ कुछ सवाल जो आप सॉल्व करेंगे नीचे कमेंट करके, और उसी के साथ साथ बाकी के जो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे हम, और आपको मालूम पड़ेंगे उन सभी के आंसर्स, उन सभी के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, वो सब चीजों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे आगामी आपके दिसंबर 2024 के लिए। ताकि अगर इनमें से कुछ भी सवाल गलती से अगर उन्होंने आपको दे दिया तो आप उसको 100% गारंटी के साथ सॉल्व करते रहेंगे अपने एग्जाम के अंदर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल के ऊपर, जहां पर आप प्रिपेयर करते हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या फिर आपका मीडियम इंग्लिश हो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं जून 2025 के लिए हमारे साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स, बढ़िया बढ़िया वीडियोस देख सकते हैं और बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल, जो कि है पहली बार पूछा गया एनटी के इतिहास में सवाल। वो है आपका स्क्रीन के ऊपर। The different states of consciousness like wakefulness, dream, deep sleep as well as extraordinary state, तुरीय अवस्था are described in। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपको अब JSPT, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये आपकी प्रज्ञा अवस्था और यहाँ पर तुरीय अवस्था लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस प्रकार से देखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आर डिस्क्राइब्ड इन, अब ये सब सारी जो चीजें हैं कहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं ये आपसे पूछा है। और ये देखिए हमने जो रिसेंटली नोट्स शेयर किए थे आपके साथ टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पूर्व, वहां पर आपको उसके अंदर भी आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमको कौन सी उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है ये, तो हमको ये कहाँ देखने मिलता है, ये हमको देखने मिलता है आपके मांडुक्य उपनिषद के अंदर। ठीक है, कहाँ देखने मिलता है हमको, हमको देखने मिलता है मांडुक्य उपनिषद के अंदर। कथा उपनिषद के अंदर नहीं मिलता, और या फिर इसको काठ भी बोलते हैं। श्वेत श्वेत स्वतर उपनिषद लिखा हुआ है, इसके अंदर भी नहीं मिलता, और मीमांसा के अंदर भी हमको नहीं मिलता है। कौन कौन सी अवस्थाएं आपकी, ये है आपकी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञा अवस्था, और आपकी जो तीसरी है वो है आपकी तुरीय अवस्था। ठीक है, तो इन ये सब कहां पर वर्णित है, ये सब वर्णित है आपके मांडुक्य उपनिषद के अंदर। जाकर आप टेलीग्राम में अगर ज्वाइन है, आप देखिएगा नोट्स मीडिया सेक्शन में जाकर, वहां पर एक नोट्स शेयर किया हुआ है, और वहां पर देखेंगे इस पेपर के अंदर आपको डायरेक्ट आपको 4 सवाल देखने मिलेंगे, और उस 4 सवाल से आप 8 मार्क्स बड़े इजीली स्कोर कर सकते थे। ठीक है, वो फ्रीली शेयर है, उसको ध्यान से देखिएगा। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की, उपनिषद के बारे में बात की, और कौन सा उपनिषद के बारे में बात की हमने हमने बात की यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद के बारे में। उसी के साथ देखिए आपने सुना होगा एक और, आंध्र प्रदेश में वाइजैक आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और ये है आपका आनंदमय। ये सब क्या है, ये सब आपकी लेवल्स ऑफ शीत है, या फिर आपकी जो शीट्स ऑफ लेयर जो भी है उसके बारे में बात हो रही है। और ये हमको कहाँ देखने मिलता है, इसका आंसर भी आपको देखने मिलेगा इसी पेपर के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिएगा, डिस्कस करने वाले हैं हम उन सभी सवालों को। फिलहाल यहाँ पर सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है यहाँ पर आपका मांडुक्य उपनिषद। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यहाँ पर अद्वैत वेदांत के ऊपर से, और पहली बार आपको इस प्रकार का सवाल डाला गया है। अद्वैत वेदांत असर्ट्स दैट सेंसरी नॉलेज इज, ठीक है, जो आपका यहाँ पर सेंसरी नॉलेज है वो किस प्रकार से होता है, इल्यूजनरी होता है, एब्सोल्यूट फॉल्स होता है, पॉसिबल इन अ ट्रांसेंडेंटल स्टेट होता है, या फिर रिलेटिवली ट्रू बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सी डी ए बी ए डी एंड बी सी ओनली। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी ये नहीं कि आप अद्वैत वेदांत को जाकर पूरा पढ़ें और आप जो है यहाँ पर सोचे उसके बारे में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार इस सवाल को देखते हैं हिंदी में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अद्वैत वेदांत का मानना है। पहले आप देखिए, पहले आप समझिए वेदांत का मतलब क्या होता है। वेदांत का मतलब है कि वेदों का अंत, और यहाँ जो अद्वैत है किसकी बात करता है, कहीं ना कहीं आपकी डुअलिज्म की बात करता है। ठीक है, सॉरी नॉट डुअलिज्म की बात करता है, आपके मोनोइज्म की। ठीक है, अद्वैत मतलब, द्वैत मतलब होगा डुअलिज्म, और अद्वैत होगा मतलब यानी कि आपका मोनोइज्म की बात करता है। अब ये क्या बोलता है, का मानना है कि इंद्रियजन ज्ञान यानी कि जो आपका सेंसरी नॉलेज है वो किस प्रकार का है, भ्रमात्मक है, बिल्कुल झूठ है, पारलौकिक अवस्था में संभव है, सापेक्षतः सत्य लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है, केवल सी डी, केवल ए बी, केवल ए डी, या फिर आपका केवल बी एन सी। ठीक है, तो अब इस सवाल का क्या करने वाले हैं, इस सवाल का आंसर करेंगे आप। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर आप आंसर करेंगे नीचे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 केवल सी और डी सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है, या फिर केवल बी और सी सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा उसको यहाँ पर करिए नीचे कमेंट इस प्रश्न के अंदर।
उसके बाद देखिए ये है अगला सवाल, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आपके क्रोनोलॉजी संबंधित जो सवाल आपके आते हैं कालानुक्रमिक, उससे आपको सवाल लिया गया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, डिपार्टमेंट तो काफी सारे हुए लेकिन भारत के अंदर पहला जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है वो फॉर्मली स्टार्ट कब किया गया, 1916 में किया गया। अब किसके द्वारा किया गया सवाल आपसे पूछ रहे हैं, गिरीश गिरिंद्र शेखर बोस, NN सेन गुप्ता, MV गोपाल स्वामी या फिर SM मोहसिन यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि MV गोपाल स्वामी और SM मोहसिन आप देखिएगा आपको 100% गारंटी से टकराने वाले हैं आपको आने वाले समय के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए हिंदी में एक बार इस सवाल को, भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का औपचारिक आरंभ ऑफिशियली 1916 में किसके द्वारा किया गया। तो देखिए अगली बार सवाल क्या बनाएंगे कि इनमें से एक का नाम देंगे जिस जो सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, और बोलेंगे कि इन्होंने कौन से वर्ष में प्रारंभ किया। आपको ऑप्शन देंगे 1905, 1916, 1924 या फिर 1949। ठीक है, और आपको वहां पर क्या मार्क करना होगा, आपको वहां पर मार्क करना होगा 1916। तो देखा आपने किस प्रकार से आपने एक ही सवाल में आपने 2 से 3 सवाल सॉल्व कर लिए, यानी कि 4 से 6 नंबर आपने अपने से पक्के कर लिए। केवल जो है पेन कॉपी लेके बैठे हैं, हमारा जो है नोट्स बनाते जाएं और ऊपर वहां पे चैनल का नाम भी लिख लें। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का औपचारिक आरंभ 1916 में किसके द्वारा किया गया, गिरीन्द्र शेखर बोस के द्वारा नहीं किया गया, MV गोपाल स्वामी के द्वारा भी नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए गोपाल स्वामी, ठीक है, गोपाल स्वामी, और ये आपको अगर मालूम होगा तो कहां पे हुआ था पहली बार, ये देखिए आपका चौथा सवाल भी आ गया यहाँ से, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में जो है फर्स्ट टाइम ये इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगली बार ये सवाल भी बनाएगा कहां पर हुआ था, तो इसके लिए आप तैयार रहे। और SM मोहसिन भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नाम अगर आप देखेंगे तो आपका ये साउथ इंडियन नाम लग रहा है गोपाल स्वामी, और ये कलकत्ता जाएंगे कुछ कर रहे होंगे, थोड़ा सा ये मतलब लग नहीं रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कलकत्ता में आप सोचिए इनमें से कौन सा नाम जो है एसोसिएट कर रहा है, दो नाम कर रहे हैं, एक आपका बोस हो गया और सेनगुप्ता हो गया यहाँ पर। लेकिन जो सही आंसर है वो इसका क्या है, वो है आपका NN सेनगुप्ता। और ये भी आपको देखिए एग्जाम के ठीक पूर्व आपको पढ़ाया गया था उस फ्री नोट्स के अंदर। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस प्रकार का जो चीज शेयर हो रही है वो बहुत काम की है और आपको जो है उससे फायदा उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर NN सेनगुप्ता। ठीक है, लेकिन इसका जो फर्स्ट सिलेबस है वो कब प्रिपेयर हो गया था, अगली बार उस सवाल के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। NN सेनगुप्ता जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, ब्रजेंद्र नाथ सील एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो है 1905 में इसका सिलेबस वगैरह डिस्कस स्टार्ट कर लिया गया था, बना लिया गया था। लेकिन इसको आते आते 1916 में इसकी जो है शुरुआत होती है ऑफिशियली फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, एंड जिन लोगों के पास ग्रुप में नोट्स है वहां देखिए वहां भी लिखा हुआ है 1916 में क्या हुआ, फर्स्ट लैबोरेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी विद डॉक्टर NN सेनगुप्ता एज फाउंडर इन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1916 भी आ गया, कलकत्ता भी आ गया, ये भी आ गया, और आपका डिपार्टमेंट भी स्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट वाला, ये सब भी आ गए। ठीक है, तो 3-4 कीवर्ड है उसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, और जो PDF आपके ग्रुप में शेयर की गई है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके। ये है आपकी क्रोनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी फॉर यूजी सीनेट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 1 की जो है आपकी पेड PDF। उसके बाद देखिए ये है आपका सवाल नंबर 4 जून 2024 का। क्या बोल रहे हैं, द 5 शीट्स पंचकोशास, पंचकोशास कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश में वाइजैक आएगा। ठीक है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। मार दीजिएगा ये निमोनिक, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और गलत नहीं होगा। द 5 शीट्स पंचकोशास की बात हो रही है, थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन। ठीक है, तो ये सवाल पूछ पूछ के बोर हो गए थे कि इसको और अरेंज करिए, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको और डिटेल में जाते हैं और खोदते हैं और बात करते हैं कि ये कहां से ली गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहां से ली गई है, काठ उपनिषद से नहीं ली गई है। मांडुक्य में देखिए अभी आपने देखा, मांडुक्य में क्या देखा आपने, मांडुक्य में अभी आपने देखा कि यहाँ पर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस LOC की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद के अंदर जो कि कौन से हैं आपके, जो कि आपके जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञावस्था एंड तुरीय अवस्था यहाँ पर। और ये आपके प्रश्न उपनिषद की बात भी नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कहां पर आएगा, ये आएगा आपके तैत्रीय उपनिषद के अंदर। ठीक है, और ये भी आपको रिसेंट में जो आपको नोट्स दिया गया था फ्री वाला उसके अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। जो जो बता रहे हैं यहाँ पे सारे सवाल आपको उसी नोट्स में जो आपको 4-5 दिन पहले शेयर किए गए थे वहीं से आपको सारे के सारे मैक्सिमम सवाल आपको देखने मिले हैं इस बार के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है आपको, यूनिट नंबर 1 में हम कर रहे हैं सवाल नंबर 4 और इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर 4 तैत्रीय उपनिषद। यहाँ पर एक बार इसको फटाक से देख लेते हैं, हिंदी में पंचकोश सिद्धांत किसमें व्याख्यायित है, तो आप किसका आंसर मार्क करेंगे, आप मार्क करेंगे तैत्रीय उपनिषद। अगली बार देखिए सवाल कैसे बनाएंगे कि तैत्रीय उपनिषद में ये पंचकोश आते हैं, इनमें से कौन सा पंचकोश नहीं है, और वहां पर वो एक डाल देंगे यहाँ का और बाकी आपको दे देंगे सारे आंध्र प्रदेश में वाइजैक आएगा वाले। ठीक है, ये सॉल्व किया हमने सवाल नंबर 4, सिक्योर की आपके 8 नंबर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। अब ये देखिए ये है आपका सवाल नंबर 5 और ये क्या है, ये आपका PYQ कॉपी पेस्ट रिपीट है। ठीक है, PYQ रिपीट है आपका कॉपी पेस्ट तरीके से, तो वो आपको ध्यान रखना है एंड इसका जो आंसर है वो करेंगे आप। ठीक है, तो 2 सवाल हो गए आपके पास यहाँ पर आंसर करने के लिए, इसका आंसर करेंगे आप नीचे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तभी आपको जो है मालूम पड़ेगा कि आप इसको सही मार्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इतना पढ़ने के बावजूद भी है आप जो है यहाँ पर केवल अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है,
क्या पूछा हुआ है? मटेरियल फॉर्म, फीलिंग, सेंसेशन, परसेप्शन, रीजन, इंटेलिजेंस, वेदना, विज्ञान, रूप और सना के बारे में यहाँ पर सना सन्ना यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी चीजें क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है, ए के साथ ये, बी के साथ वो। तो इसको आप ट्राई करें मैच करने का, क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर ट्राई करें आंसर देने का। ठीक है, आप यहाँ पर आंसर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा और एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि हम इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका सेम टू सेम आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, कई बार इसको करा चुके हैं, दिसंबर में भी आपका ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, दिसंबर 23 के अंदर, और सॉरी जून के अंदर पूछा गया था आपको, जून 23 के अंदर, और सेम उठा के आपको जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया गया है। तो इसका आंसर करें यहाँ पर क्या होगा, नीचे देखिए यहाँ पर सामग्री का रूप, भावना या अनुभूति, वेदना, विज्ञान, रूप और संज्ञा के रूप में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो सही आंसर का ट्राई करें आंसर करने का, क्या होगा 1 2 3 4। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट टाइम इस प्रकार का सवाल पूछा गया है आपसे। देखिए किसको लिंक कर दिया है, एमजी गांधी को लिंक कर दिया है आपके पतंजलि से। ठीक है, पतंजलि क्या देके आते हैं आपको लेके आते हैं यहाँ पर योग सूत्र के बारे में, अष्टांग योग के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एज वेल एज पतंजलि इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। ठीक है, तो नॉन वायलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, एज पर महात्मा गांधी और पतंजलि। खैर वो पूछना चाह रहे थे पतंजलि के बारे में ही, लेकिन इनको भी उन्होंने ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं। ऑप्शंस दिए आपको यहाँ पर दुख के बारे में, वैराग्य के बारे में, क्रोध के बारे में और उत्साह के बारे में। ठीक है, और इसको एक बार देखें हिंदी में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या गांधी जी और साथ ही पतंजलि के अनुसार अहिंसा के व्यवहार के लिए एक जरूरी स्थिति है। ठीक है, तो अहिंसा करने के लिए आपकी कौन सी एक जरूरी स्थिति है, क्या वो आपका दुख है, वैराग्य है, क्रोध है, उत्साह है। अब आपने समझना है यहाँ पर कि जो दुख लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ताकि आपको एक सवाल बनाया था उन्होंने इस वाले एग्जाम के अंदर भी, कहां से, आपके बुद्धिज्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है वहां से भी आपको सवाल बनाया गया था इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर आपको दुख डाला गया है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बुद्धिज्म में अलग चीजें चल रही हैं और अहिंसा पतंजलि के साथ आपकी जो है ये चीजें अलग चल रही हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो क्रोध दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्रोध उत्साह ये क्या है, ये आपको लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आपको इमोशंस से। ठीक है, जो आपके भाव होते हैं, भाव रस की जब बात करेंगे सवाल मिलेगा, डोंट वरी, वहां से आपको जो है सवाल पूछा गया है इस बार के अंदर। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन बाय एस्पेक्ट्स। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, वैराग्य यहाँ पर। ठीक है, तो महात्मा गांधी और पतंजलि के अनुसार आपका जो है सही आंसर क्या है, असेंशियल कंडीशन क्या है नॉन वायलेंस अहिंसा के लिए, वो है आपका यहाँ पर वैराग्य। ठीक है, ना ही क्रोध है, ना ही उत्साह है और ना ही दुख है यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, वैराग्य आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपका था ये सवाल नंबर 6। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आपका सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द गेस्टाल्ट अप्रोच। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, गेस्टाल्ट अप्रोच की बात हो रही है। उसके अंदर आपको दिया है मोलर, यहाँ पर नेटिविस्टिक, ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, एटॉमिस्टिक, एलिमेंटिस्टिक, कॉग्निटिव, फिनोमेनोलॉजिकल, और उसी के साथ आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गेस्टाल्ट अप्रोच किसको फॉलो करती है, वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार का सवाल जो है अब आगे रिपीट होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अप्रोच फॉलो करती है कौन कौन सी है, वो है आपकी मोलर यहाँ पर, नेटिविस्टिक यहाँ पर कि हमारे पास जो है जन्मजात एबिलिटी है इन चीजों को समझने की, करने की, और उसी के साथ साथ हम जो है दिमाग लगा सकते हैं, और इसी के साथ जो है ये बात करता है फिनोमेनोलॉजिकल भी। ठीक है, तो फिनोमेनोलॉजिकल और गेस्टाल्ट, इसको देखिए आपको 18 जून का जो कैंसल पेपर था उसके अंदर भी आपको ये सारी बातें यहाँ पर पूछी गई थी इससे संबंधित। ठीक है, कई बार थेरेपी लगा देते हैं, कई बार अप्रोच लगा देते हैं। एबीडी जो है वो इसका सही आंसर है। एबीडी कहाँ मिल रहा है आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। सवाल ऐसा ही रिपीट हो उसकी संभावना कम है, घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द समग्राकृति गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, मोलर, नेटिविस्टिक और आपका संज्ञानात्मक और घटनात्मक जो है ये सभी आपके जो है इससे जुड़े हुए हैं। सवाल अगर आएगा तो इन चारों को मार्क करें और आगे बढ़े, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगली बार रिपीट नहीं होगा, ये संभावना काफी ज्यादा कम है। तो देखा आपने यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं आपके सवाल नंबर 8 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स ऑन डिफरेंट फेसेट्स ऑफ योगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का उदय और वो सब छोड़ के उन्होंने जो है पूछा है आपसे क्रोनोलॉजी के बारे में, योगा में कौन कौन सी किस किसने किताब लिखी है। तो क्या आप रियलिटी में इतना सब पढ़ेंगे, नहीं, इतनी कुछ आवश्यकता होती नहीं है आपको अलग से पढ़ने की। अब ये देखिए सवाल जो डिपेंड करता है आपके थोड़े बहुत नॉलेज के, कि आपको मालूम है कि नहीं गांधी की एंट्री कब हुई, तिलक की एंट्री कब हुई, तुकाराम की एंट्री कब हुई और रमन महर्षि की एंट्री कब हुई। मेजरली लोगों को मालूम होगा इन दोनों की एंट्री के बारे में, और इन दोनों की एंट्री के बारे में अगर आपको इनकी एंट्री के बारे में मालूम होगा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर साउथ बेल्ट या फिर महाराष्ट्र बेल्ट या फिर गुजरात के आसपास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इनके बारे में आपको यहाँ पर मालूम होगा। लेकिन लाइकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ में हरियाणा में बच्चा बैठा है, दिल्ली में बच्चा बैठा है, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं भी हो सकती, तो इसके लिए आपको अलग से परेशान नहीं होना है। ठीक है,
यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं, अगर आप इंटेलिजेंट है तो हो सकता है आपको सारी जानकारी हो, लेकिन फिर भी यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। अनाथ शक्ति योग बाय महात्मा गांधी, गीता रहस्य बाय बाल गंगाधर तिलक, गाथा बाय तुकाराम और उपदेश बाय रमन महर्षि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगली बार ये सवाल रिपीट होगा, हो भी सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते कि उनका शायद मूड किस प्रकार से सवाल पूछने का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, लेकिन रिपीट हो सकता है, इसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा आपका गाथा बाय तुकाराम। ठीक है, गाथा बाय तुकाराम जो है आपकी 1600 के आसपास जो है ये किताब लिखी गई थी इनके द्वारा, तुकाराम के द्वारा। ठीक है, तो जो है आपका सी पहले आएगा, यानी कि दो ऑप्शन आपके आपके ऑलरेडी हट गए, सी एंड सी। ठीक है, अब आपको बचता है सेकंड, डी पहले आएगा या फिर बी पहले आएगा। डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, रमन महर्षि लिखा हुआ है, और गीता रहस्य बाय बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि अगला कौन सा आएगा, अगला आएगा आपका यहाँ पर गीता रहस्य। ठीक है, गाथा आएगा, फिर गीता रहस्य आएगा बाय बाल गंगाधर तिलक। ये कब आता है आपका, ये आता है आपके 1915 के अंदर। ठीक है, 1915 में यानी डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हुआ उसके ठीक एक साल पहले ये जो है मराठी में पुस्तक लिखते हैं यहाँ पर आपके बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के बारे में। ठीक है, तो सी आया, फिर बी आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अब देखिए अगला दिया है उपदेश बाय रमन महर्षि, ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 1927-28 के आसपास। ठीक है, ये आपका वहां पर आएगा। एंड देन ये जो आपका आता है अनाथ शक्ति योग बाय महात्मा गांधी, ये जो है आपका ये आएगा आपका 1929 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 में गीता रहस्य आएगा तिलक के द्वारा, फिर आपका महर्षि के द्वारा यहाँ पर आएगा 27 में, एंड देन आपका 29 में आएगा यहाँ पर आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कैसा तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन नहीं होता तो आपको ये ध्यान रखना है इनके बारे में कब कब आया था, उससे संबंधित आप जो है सवालों को एलिमिनेट कर पाएंगे। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सी बी डी एंड ए। अब ये देखिए ये इस पेपर का आपका 9वां सवाल है, यानी कि 18 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है दुख के बारे में, आपको बताया था यहाँ पर कि बुद्धिज्म में आपको पढ़ने मिलेगा दुख के बारे में, और ये जो रिसेंटली आपके नोट्स शेयर किए गए थे उसके अंदर भी इसका उल्लेख था। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तो दुख के बारे में दिया है, दुख समुदाय दिया है, दुख निरोध दिया है, और दुख निरोध मार्ग भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं भी आता तो लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको हिंदी आती है, नॉलेज है, कॉमन सेंस है, तो आप इस सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, दुख बोल रहे हैं, दुख क्या है, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि दुख तो है। ठीक है, दुख तो रहेगा। दुख समुदाय है, सफरिंग हैज एन एंड बोल रहे हैं। दुख निरोध है, सफरिंग हैज अ कॉज बोल रहे हैं। और दुख निरोध मार्ग है, यानी कि देयर इज अ वे टू एंड सफरिंग। ठीक है, तो देखिए निरोध मार्ग होगा यहाँ पर क्या सा आपका, ये होगा आपका 4, यानी डी के साथ आपका जाएगा 4, इसलिए देखिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपको यहाँ समझ में आएगा कि ए के साथ क्या दिया हुआ है, दुख। दुख क्या होता है, दुख मतलब सफरिंग इज अ पार्ट, आपको दुख तो झेलना पड़ेगा, सफरिंग जो है आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी आपके जीवन में। ठीक है, तो दुख के साथ क्या जाएगा आपका, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दुख तो है। गौतम बुद्ध ने कहा था दुख तो है जीवन में, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सही, फोर्थ वाला। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर भी आपका यही सही है। दुख क्या है, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुख समुदाय क्या है, सफरिंग हैज अ कॉज, यदि दुख है दुख का कारण भी है, दुख कारण है तो दुख को अंत भी किया जा सकता है, सफरिंग एज एन एंड, तो उस कारण को अंत करने के लिए आपका एक मार्ग भी होता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर है फोर्थ वाला यहाँ पर ये सही हो जाता है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर भी मार्क करना है। दुख क्या है, देखिए बताया था आपको, दुख जो है जीवन का हिस्सा है, आप दुखी रहेंगे। दुख समुदाय क्या है, दुख का एक कारण होता है। दुख निरोध है, दुख का एक अंत होता है, और उसको खत्म करने के लिए एक रास्ता भी है। तो यहाँ पर देखिए दुख क्या है, दुख आपके पास ये है कि आपका नेट और जीआरएफ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सॉरी आपके पास यहाँ पर नौकरी नहीं है, ये आपका दुख का कारण है, नौकरी नहीं है यहाँ पर आपका। ठीक है, फिर क्या हो रहा है आपका, दुख समुदाय की बात करें, दुख का एक कारण भी होता है। कारण क्या है कि आपका नेट और जीआरएफ नहीं है, इस वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या एक्सेट्रा कुछ भी चीज हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्या है, दुख निरोध है, दुख का अंत है। अंत कैसे है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, फिर वहां पर आगे अप्लाई करेंगे, फिर नया दुख स्टार्ट होगा, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप इसको पहली जो कड़ी है उसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। और उस दुख निरोध को मार्ग भी है, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। रास्ता क्या है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर A1 B3 C2 एंड D4। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अंतिम पड़ाव के ऊपर, यानी कि ये आपका सवाल नंबर 10th, जो बात करता है अरेंज द अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इन ऑर्डर। आपको जो है साइकोलॉजी की जो स्कूल्स है उनको जमाना है, पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, और उसके बाद कौन सा आया। SFBH आपको दिया हुआ है, वैसे ऑर्डर तो काफी सही है। स्ट्रक्चरलिज्म की बात है, फंक्शनलिज्म की बात है, फिर आपका बिहेवियरिज्म आएगा, और फिर आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आएगी। ठीक है, देखिए ये ऐसा सवाल है, मोस्ट इजी सवाल है आपका जून 2024 वाला। ठीक है, इजी सवाल है आपके 2024 का। ये अगर कोई इसको गलत कर रहा है तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा इस सेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप इस प्रकार के सवाल को गलत करते हैं तो। ठीक है, लकीली आपका हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप केवल अगर पढ़ के जा रहे हैं तो आप इस सवाल को गलत नहीं कर सकते कभी भी, किसी भी हालत में। सबसे पहले एंट्री इसकी होती है, फिर एंट्री इसकी होती है, फिर एंट्री इसकी होती है, फिर एंट्री इसकी होती है। ठीक है, तो आपने जो समझना है यहाँ पर वो क्या है, सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है इसमें आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 A B and C and D। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। और यहाँ देखिए मनोविज्ञान की प्राचीन शाखाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, संरचनात्मक है, प्रकारवाद है,
तो संरचना की जब भी हम बात करेंगे तो कौन कौन नाम आएंगे आपके सामने आएंगे एडवर्ड टिश्नर और आपके सामने आएंगे विलियम वुड। प्रकारवाद की बात करेंगे तो आपके सामने कौन आएंगे, विलियम जेम्स आएंगे। जब हम बात करेंगे प्रेगमेटिज्म की तो भी इनकी एंट्री होगी, ठीक है। जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है तो भी इनकी एंट्री होगी। व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो आपके सामने कौन आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर बी एफ स्किनर, थॉर्नडाइक और वो सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी, कंडीशनिंग वगैरह। और जब भी हम बात करेंगे मानवतावादी उपागम की, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन आएगी, इसकी एंट्री होगी कार्ल रॉजर्स की एंट्री होगी। और उसी के साथ साथ आपकी एंट्री होगी यहाँ पर अब्राहम मास्लो की, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो आपकी सीसीटी दी हुई है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, वो दी हुई है आपको यहाँ पर 1951 के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ जो है आपके यहाँ पर 10 सवाल जो है आज के हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। जो थे आपके यूनिट नंबर, केवल और केवल हमने जो पिक किया था वो कौन सी यूनिट है, वो है आपकी यूनिट नंबर 1, जो कि आपकी मनोविज्ञान का आविर्भाव यानी कि इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखिए 10 सवाल यानी कि 20 मार्क्स आप जो है बड़े आसानी से अचीव कर सकते थे अगर आप इन सवालों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं एग्जाम से पूर्व, एंड इन सभी चीजों को आप जो है बढ़िया से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो ये थे आपके 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम योर जून 2024 एग्जामिनेशन, ताकि आप जो है आगामी जो आपका एग्जाम है दिसंबर वाला, जून वाला, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और यहाँ पर हो गया आपका ये यूनिट वाइज, यूनिट नंबर 1 के सारे सवाल जो आए थे आपके इस बार, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए 2 ऑप्शंस आपको नीचे यहाँ पर दिए गए हैं कमेंट करने के लिए, तो उनको आंसर करिए, क्या उसका सही आंसर होगा। आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने सही आंसर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और अगर नहीं बन रहा है आपको तो आप जो है प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनका सही आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आगामी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फुल कोर्स के अंदर, जहां पर आपको सभी चीजें मिलती हैं। आपको सिर्फ आना है, पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है, और आपका काम खत्म, आप जो है एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, उस पर आप संपर्क करें, टीम से जानकारी ले लें कैसे ज्वाइन करना है, कैसी सारी चीजें मिलेंगी, कैसा क्या मिलेगा। उसके बाद उसको फटाफट से ज्वाइन करिए और एग्जाम को जल्द से जल्द क्रैक करने का एम रखिए, क्योंकि आपको जानते हैं दुख तो है, लेकिन दुख को उसको हटाने का एक मार्ग भी है, उस मार्ग को फॉलो करें और अच्छे से जो है एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे और किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अभी देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके अद्वैत वेदांत के बारे में। केवल अगर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए कैसे। वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदों का अंत करो। अद्वैत का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट डुअल, है ना, डुअल चीज जो नहीं है, डुअल जो है, डुअल सिम वाला जो मोबाइल है आपका वो नहीं है, ठीक है। यही बोलता है कि आपका अद्वैत, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे द्वैत के बारे में, द्वैत मतलब क्या होता है, दो दो चीजें काम कर रही हैं आपके अंदर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं मोनिस्ट के रूप में और डुअलिस्ट के रूप में। मोनिज्म एंड डुअलिज्म जो आप जानते हैं उसी की यहाँ पर बात हो रही है, केवल आपको हिंदी में टर्मिनोलॉजी में आपको यहाँ पर फंसा दिया गया है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अद्वैत वेदांत बोल रहा है असर्ट्स दैट सेंसरी नॉलेज, जो आपका इंद्रिय वाला जो आपका ज्ञान है वो क्या करता है, केवल एक माया है, इल्यूजन है और एब्सोल्युटली फॉल्स है, या फिर ये ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पॉसिबल हो सकता है, या फिर ये ट्रू नहीं है और रिलेटिवली ट्रू है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जो आपका सेंसरी नॉलेज है, जिस भी चीज को आप फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, एज पर अद्वैत वेदांत वो ये बोलते हैं कि ये जो है आपका पॉसिबल है इन अ ट्रांसेंडेंटल स्टेट, ठीक है। जो आपकी ट्रांसेंडेंटल अवस्था होती है उसमें पॉसिबल है। उसी के साथ साथ ये जो है आपका रिलेटिवली ट्रू है, कभी कभी आपका जो है ट्रू हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ ये नहीं है, ठीक है। यही इसलिए हम बोलते हैं इसको यहाँ पर अद्वैत वेदांत, क्योंकि ये बात करता है एब्सोल्यूट ट्रू की, यहाँ पर नहीं कर रहा है कि जो आपका सेंसरी नॉलेज है वो एब्सोल्यूट ट्रू यहाँ पर नहीं है, केवल और केवल क्या है, रिलेटिवली ट्रू यहाँ पर होता है, ठीक है। इसको अगर आप देखिए हिंदी में तो आपको देखिए और क्लियर होगा, यहाँ पर सापेक्षता सत्य है यहाँ पर, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है, 100% ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी सापेक्षता सत्य ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा, और पारलौकिक अवस्था में संभव हो सकता है आपका ये जो इंद्रियजन ज्ञान होता है वो, ठीक है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा अद्वैत वेदांत का मानना है। डोंट वरी, रिपीट होने की संभावना इसकी काफी कम है अगेन, लेकिन फिर भी आपको जो है प्रिपेयर रहना है। अद्वैत वेदांत जो है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी सही है। कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए केवल एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ दिखेगा जहां तक, यस आपको देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो आपका जो आंसर सही होता है वो कौन सा है, वो है आपका केवल सी एंड डी ओनली, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत के बारे में आप ये चीजें नोट कर लेंगे। पूर्णतः सत्य नहीं है, अगेन आपको सवाल फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा, और सापेक्ष सत्य, रिलेटिवली ट्रू आपका यहाँ पर ये चीजें होती है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सारे के सारे 10 सवालों को एक्सप्लोर कर लिया है, सारे के सारे 20 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ और आप देखिएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में है अच्छे नंबर आएँगे, एग्ज़ाम में आप उसको हैपीली स्कोर कर पाएँगे और अच्छे से जो चीज़ें हैं, उनको बस आपने क्या करना है, केवल आपने उसको प्रॉपर्ली रिवाइज़ करना है, ठीक है? वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सी यू इन द ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर।